हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। मैं सेनाइस लैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। इस वीडियो लेक्चर में द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्वासी फेडरल डेमोक्रेसी, आई इवन हैव टेकन मोर देन 2 आवर्स इस वीडियो को पढ़ने या फिर इस एडिटल पेज को पढ़ने के लिए मेरे को 2 घंटा लगा। फिर भी मेरे को अभी तक डाउट हुआ कि एक्चुअली हाउ इम्पोर्टेंट रोल इज बिन प्लेसिंग बाय द यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी के अंतर्गत जो भी एयरटेल पेज करने से न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन सकता है। क्यों बन सकता है? जब मैं ये पढ़ाई किया तब मेरे को समझ आ गया कि हाउ इम्पॉर्टेंट यूपीएससी इज प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन रीडिंग न्यूज़पेपर। The first thing is the Cauchy-Fidel, how the state is referred to central. State and central का reference कैसा है? उसके बाद democratic alliance with different political and geopolitical relationship, center relationship with the literate to illiterate politicians. ठीक है, उन सभी के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मीन्स एक कंसेप्चुलाइजेशन की तरह इसमें दर्शाया है या फिर दिया गया है. सो आई रियली थैंकफुल टू द editor who has written this editorial analysis. I really impressed with how he has written the page. So maximum of this I will be saying in English because even some of the words I am facing very problem in speaking with you in Hindi because I am not from Hindi background. So आशा करता हूँ कि आपको यूजुअली समझ आ गया होगा कि मैं जो वर्ड्स यूजुअली इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैं हिंदी में नहीं बोल पाऊँगा या फिर हिंदी में बोलने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ. So that's the reason why I usually wants to say the information and the specified points with relating to the quasi-federal democracy in English itself. So first and foremost thing is that I just want to draw your attention in the state legislature and the central legislature. स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर के बीच में जो रिलेशनशिप है, द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर. नेक्स्ट पॉइंट इज द सेंट्रल अथेंटिकेटेड अरिस्टोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स, जो कि सेंट्रल अथेंटिकेटेड डिप्लोमेट, सेंट्रली डिप्लॉयड डिप्लोमेट्स विथ द स्टेट डिप्लॉयड डिप्लोमेट्स. ठीक है, सेंट्रली डिप्लॉयड डिप्लोमेट्स एंड द स्टेट डिप्लॉयड डिप्लोमेट्स. उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है idea generation with respect to the past and with respect to the future or the present. ठीक है, present या फिर future. With respect to these all things are very important whenever I usually discuss about the quasi-federal democracy of Indian कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट की तरह वेरी 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 इंपॉर्टेंट भी मान सकते हैं कि सम फॉल्ट लाइन. सो इसमें सम फॉल्ट लाइन क्या क्या है, जैसे कि हम जानते हैं डिफरेंट कंसेप्ट या फिर डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट व्यूज इसमें दिया गया है. सो इट हैज़ बिन एम्पेरिकली मेंशन्ड डिफरेंट ideas of how the democracy should have to look like, how the things are been changing from day to day life, how what things we should have to do to implement a clear blueprint of how actually it is been working. So this is the sum of the fault which has been mentioned, and it also been mentioned about the past and future. past में usually कैसा था, future या फिर present में कैसा है, how the CIA, ठीक है, एजेंट्स जो भी मेंटेन कर रहे हैं करिकुलम को, कैसे एक स्पेसिफाइड प्रॉब्लम को कैसे वो टैकल करके उनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वही सम ऑफ द फॉल्ट लाइन में यूजुअली आएगा. उसके बाद की चेंजेस, व्हाट आर द डिफरेंट की चेंजेस विच यूजुअली मेक द डेमोक्रेटिक मोर प्रोग्रेशन, डेमोक्रेटिक मोर इम्पॉर्टेंस. ठीक है, जब हम यूजुअली की चेंजेस के बारे में जब डिस्कस करते हैं, पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी एंड द प्रेजेंट डेमोक्रेसी, इसमें डिफरेंट या फिर स्पोक पर्सन ने डिफरेंट अपना व्यूज़ दर्शाया है. ठीक है, सो दे आर डिफरेंट लाइक गलबर्थ फंक्शनिंग अरिक्रेसी. सो आर्चरी इसमें यूजुअली नाउ हैज़ great cumulation of Indian democracy within includes over 30% of legislation, the crime record and courtroom turning into gang war zone. तो इसमें ये भी दर्शाया है कि usually whenever we are going to discuss about the politician, जब हम पॉलिटिशियन के बारे में यूजुअली हम डिस्कस किया करते हैं तब हम एक चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए कि 30% ऑफ लेजिस्लेचर आर हैविंग मोर देन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स. उनको कैसे वो टैकल करते हैं, उनको कैसे वो मिटा देते हैं, उन सभी को पता है क्योंकि दे आर एक्सपीरियंस्ड इन दैट एरिया. सो उन एक्सपीरियंस्ड इन दैट एरिया मीन्स जो पॉलिटिशियंस क्राइम रिकॉर्ड में बहुत ही सक्षम हैं, उनके पास डिप्लोमेट को कैसे वो यूजुअली स्टेट सेंट्रली डिप्लॉयड
क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनके पास जो काम कर रहे हैं वो यूजुअली क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। अगर एक नारियल, अगर एक मीन्स सड़ा हुआ नारियल एक अच्छा नारियल से मिलेगा तो फिर क्या हुआ, अच्छा नारियल भी सड़ जाएगा। सो दिस इज हाउ द क्वासी फेडरल डेमोक्रेसी इज बिन रनिंग ऑन in this present scenario of a democratic nation. So then after many disputes, then after structural conflict, so and lesson to learn. So these are the different aspect what I usually have learned. So one of the following aspect which I usually learn from this Airtel analysis is that, so one thing we should have to keep in mind that we should not have to compare state with the central. Whatever the central is deployed, the state should have to execute that, in my opinion I am saying. So centrally power जो होते हैं वो स्टेट पावर से रिफर होकर ही वो एग्जीक्यूट होना है, या फिर असेंबली में हो या फिर रूरल एरियाज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो, हर एक स्टेट का रेफरेंस होकर चलेगा। तो फिर डेफिनेटली आई कैन से दैट इट विल गिव ए इम्पैक्टफुल लर्निंग टू ऑल द ब्यूरोक्रेट्स एज वेल एज टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल members, or you can say that legislative ministers who are been structurally deployed by the local government, or we can say that state government. So this is how the structural analysis or structural conflict and many disputes of being there or being not be there, or the presence of the structural or we can say the structural impact on the global economy also, we can say that, because the proceeding of the feudal democracy will definitely impact the globalization as well as the economical deficit. Okay, so this is how the Adrian analysis of the quasi feudal democracy is all about. So it takes me a lot of time to understand, but still it has been compared with different countries, even I can say that. So how different countries are adjusting themselves, how different countries are embedding themselves with different political members, as well as how they are even maintaining the structure of a Indian politic, or we can say the structure of their constitution. So this is that Airtel page analysis which I really had gone through. अगर कुछ गलत फलत हो गया तो फिर माफ़ कर देना, जो कि मैं अंडरस्टैंडिंग मेरा जब तक हुआ है तो वही मैं इसमें आपके सामने लाया हूँ। तो फिर आशा करता हूँ कि आपको यूजुअली समझ आ गया होगा द डिस्पाइट द स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद द लेसन टू लर्न, व्हाट आर द लेसन टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट बाइकैमरल लेजिस्लेचर असेंबली। सो thank you for watching my video. Even Venkaiah Naidu has been emotional while he used to speak in the Rajya Sabha. Then after we have also gone through the different conflict between interstate, state के बीच में ही different conflict हो जाते हैं, मारामारी हो जाते हैं, वो सारा very important role usually play करता है, ठीक है। So this is all about the today's Airtel page analysis. Thank you for watching my video. Thanks a lot.